जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि सारे लोग दोस्त ठीक ठाक होंगे, तो अपनी दोस्त पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। ये दोस्त जो सीरीज है स्टैटिक्स जी के, जिसमें दोस्त हर एग्जाम में पूछे हुए कुछ स्टैटिक्स जी के या एसएससी में है, रेलवे में पूछे जाते हैं दोस्त, बिहार टीचर है, सारे एग्जाम में दोस्त स्टैटिक्स जी का पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्त स्टैटिक्स जी के सीरीज में हम लोग दोस्त लगभग 20 या 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें दोस्त क्वेश्चन रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा, आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन में। तो चलिए इस सीरीज के अंतर्गत शुरुआत करते हैं क्लास को। सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई दोस्त लगातार जारी रखे होंगे। आज दोस्त एक नए मुद्दे पे भी बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त। सेटिंग लगा लीजिए। ये दोस्त एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है दोस्त, या किसी भी एग्जाम में जाके देखिएगा तो इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे दोस्त, सारा क्वेश्चन क्या है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है दोस्त। कह रहे कि पहला ऑप्शन शोर, दूसरा ऑप्शन प्रतिध्वनि, तीसरा दोहरा या नोट। कह ध्वनि तरंगों के परिवर्तन यानी ध्वनि तरंगे दोस्त है, यदि यहाँ कोई गाना बज रहा है दोस्त, किसी दीवार से टकरा के फिर वापस आना क्या कहलाता है? तो शोर कहलाता है, या प्रतिध्वनि कहलाता है, या दोहरा कहलाता है, या नोट कहलाता है। तो आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका प्रतिध्वनि। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सारे लोग को क्लियर है? प्रतिध्वनि किसी दीवार से टकरा के वापस आना, ध्वनि को क्या बोलते हैं दोस्त, प्रतिध्वनि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहे निम्न में कौन सा मानव रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अरे मानव रक्त शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है पैरामोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा? आप बताइए। मानव रक्त शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है दोस्त? मानव रक्त शर्करा को कौन नियंत्रित करता है दोस्त? इंसुलिन। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, बी में। ऑप्शन नंबर मित्र बी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी का है दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंसुलिन मानव रक्त की शर्करा को क्या करता है दोस्त, नियंत्रण करता है। मानव रक्त शर्करा को क्या करता है दोस्त, नियंत्रण करता है। क्लियर? आइए दोस्त आगे चलते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दोस्त आंसर बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए दोस्त। तीसरा क्वेश्चन है हॉलिस्टोसिस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्त पल्लो, सिर दर्द, रक्तचाप, सांस की दुर्गंध है। तो ऑप्शन क्या है राइट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं दोस्त जो अनजान देख के आप आंसर लगाते हैं, वो सही भी हो जाता है दोस्त। तो इसमें सबसे अलग आंसर कौन लग रहा है दोस्त, आपका सांस की दुर्गंध। जो ऑप्शन नंबर डी का है दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। सांस की दुर्गंध ऑप्शन नंबर डी का है दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हॉलिस्टोसिस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्त, सांस की दुर्गंध। किससे जाना जाता है दोस्त, सांस की दुर्गंध। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो मित्र, क्लियर है सारे लोग को ये क्वेश्चन? बताइए, क्लियर है सारे लोग? आज दोस्त दिल्ली के सारे टीचर और बिहार यूपी से ले ले जितने भी हर राज्य के टीचर हैं, वो आज गए हैं दिल्ली, धरने पे बैठे हुए हैं। उनके साथ पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो आतंकवादी है। आपको दोस्त थोड़ा समझना होगा। वो आप जाकर एसएससी की जो खामियां हैं, रेलवे की जो खामियां हैं, उनको डिस्कस करना चाहते थे कि ऐसा खामियां क्यों हो रहा है, ऐसे किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का
सर्वर फेल हो जा रहा है, किसी का सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बच्चे एग्जाम कैसे दे पाएंगे आप ही बताइए। जिसका दोस्त 13 तारीख का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, यदि उसमें बच्चे जाके आंदोलन करेंगे तो पढ़ाई का खाक करेंगे। सरकार को इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए दोस्त। सारे टीचर को उठा के ले जाके दिल्ली चारों ओर घुमा रही है, 4 घंटा 5 घंटा एक ही बस में घुमा रही है, पूरा दिल्ली की चौहद्दी करा रही है। उसके बाद ले जाके जंतर मंतर उतार दे रही है, फिर वहां से उठा के कहीं और ले जा रही है। जब तक सारी मांगे दोस्त हर चीज का पूरा नहीं किया जाएगा, जो गलत तरीके हैं उसको आपको अप्लाई करना ही होगा, हटाना ही होगा। जैसे ईडी की उडी कोई कंपनी है दोस्त, एग्जाम लेने का टेंडर लिया है, टीसीएस को हटा के, जो इतना रद्दी तरीके से दोस्त क्वेश्चन सेट किए है ना, उसका कीबोर्ड सही है, दे दिए भैंस के तिवाला होता है ना, जो भैंस बांधी जाती है वहां उसका सेंटर दे देता है, ना पंखा है ना लाइट है, कोई किसी चीज का दिक्कत है सारी चीज को, तो बच्चे कैसे एग्जाम देंगे। तो इस मांग को लेके तो सारे टीचर इकट्ठे हुए हैं आज 31 जुलाई को। सारे लोग को इसमें तो सपोर्ट करना है, तभी दोस्त हम लोग अपनी काम हासिल कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी पीछे हटेंगे सरकार हम लोग को दबा देगी। इसलिए वीडियो को हर एक मित्र और दोस्तों के पास पहुंचाए। जहां जैसे प्रोटेस्ट करना है, ट्विटर कैंपेन करना है ट्विटर कैंपेन करिए, फिजिकल धरना करना होगा फिजिकल जाके धरना करना पड़ेगा, तब दोस्त हम लोग की मांग सरकार मान पाएगी। नहीं तो फिर दोस्त ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक बार सरकार सुनेगी फिर कान बंद कर लेगी। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्त आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है करे संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताइए। विश्लेषण है, द्रव्यमान गुना वेग है, द्रव्यमान गुना त्वरण है, द्रव्यमान गुना वेग है, 2 ऑप्शन में दिए, द्रव्यमान गुना वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त बताइए। संवेग निकालने का सूत्र क्या होता है तो संवेग निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, डी दिया है और बी में दिया है, डी और बी दोनों का हो जाएगा तो सही हो जाएगा, डी और बी दोनों का हो जाएगा मित्र, सही हो जाएगा। क्लियर, आइए दोस्त क्लियर है कंसेप्ट। आइए चलते आगे, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है दोस्त, करे निम्न में कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, जिसका पीएच मान 0 वाला है, पीएच मान 1 है, पीएच मान 6 है, पीएच मान 7 है। ये पीएच है दोस्त, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अम्ल कौन होता है तो पीएच मान 0 से लेके कहां तक होता है दोस्त, पीएच मान 0 से लेके 14 तक होता है। कितना तक दोस्त, 14 तक। 7 का होता है दोस्त उदासीन, 7 पे क्या होता है दोस्त, उदासीन होता है। अब 7 के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय। 7 से पहले क्या होता है दोस्त आपका अम्लीय होता है, अम्लीय। 7 से पहले क्या होता है दोस्त, अम्लीय होता है। ठीक है दोस्त, अम्लीय। तो कह रहे किसका पीएच मान सबसे ज्यादा अम्लीय हो, किसका सबसे ज्यादा अम्लीय होगा दोस्त, जो 0 के ज्यादा करीब होगा दोस्त उसका पीएच मान का होगा दोस्त ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर, जिसका पीएच मान 0 के ज्यादा करीब होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर बताएंगे। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इसका, ऑप्शन नंबर है, यानी पीएच मान 0 वाला का है दोस्त ज्यादा अम्लीय है। पीएच मान 0 वाला घोल क्या है दोस्त, ज्यादा अम्लीय है घोल है। ठीक है दोस्त, क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा है दोस्त, 5 में क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है। मानचित्र में दूरी को मापना है दोस्त तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोस्त ब्लड प्रेशर मापना है, यानी रक्तचाप मापना है, तो किससे मापते हैं दोस्त, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। दूध की शुद्धता नापना है तो किससे मापते हैं दोस्त, लैक्टोमीटर से नापते हैं। लेकिन आपको मानचित्र की दूरी मापना होगा दोस्तों, किससे मापेंगे, प्लेनीमीटर, रोटामीटर, ऑप्सिसोमीटर, टेक्लियोटोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर,
ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एसएससी के सारे खमिया को दूर करना है दोस्त, जिनका अभी एग्जाम है दोस्त, पढ़ाई भी दोस्त जरूरी है, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद मान लीजिए कि आप पढ़िए के क्या करेंगे, जब पेपर लीक हो जाएगा, एग्जाम में सही से नहीं दे पाएंगे, जिस सिस्टम पर बैठेंगे सिस्टम में काम नहीं करेगा, तो एग्जाम का खाक देंगे आप। ठीक है, आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए तो कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें होता है दोस्त, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है जो इसमें होता है दोस्त स्लैग, अयस्क के खनिज और इनमें से कोई नहीं। कुछ जंतुओं का शरीर क्या होता है दोस्त नीला होता है, उसमें क्या होता है दोस्त स्लैग। स्लैग क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त ए में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त ए में। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्त एक इंपॉर्टेंट है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको तो प्रैक्टिस करके ही जाना है, डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वाले भी थ्योरी वाले क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, तो सप्ताह में 2 या 3 वीडियो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, हर एक ऑप्शन का चीर फाड़ किया जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, भारी नाभिकीय संलयन और हल्के नाभिकीय संलयन और भारी नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है दोस्त उत्पादन करना, तारों में ऊर्जा का उत्पादन करना कह रहे किसके कारण होता है बताएंगे आप लोग, किसके कारण होता है तारों में ऊर्जा का उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त हल्के नाभिक का संलयन का हो जाता है दोस्त, तारों का ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण होता है। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन के मुख्य कारण क्या होता है दोस्त हल्के नाभिक का संलयन। क्लियर। आइए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ज्यादा समय लगाने से कोई क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में कौन सा ठीक प्रकार है। करे लीची अंशतः फल भी खाते हैं, खजूर के फल भी खाते हैं, नारियल के भ्रूण खाते हैं, खजूर के फल भी बीजांड खाते हैं। आप बताएंगे दोस्त, आप बताएंगे इसका राइट आंसर सही करेक्ट इस प्रकार सही नहीं है दोस्त, क्वेश्चन में दिया है। इसमें दोस्त खजूर का फल भी खाते हैं, खजूर का फल भी और बीजांड दोनों खाते हैं। ये दोस्त लगता है कि ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। बर्फ क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बर्फ क्या है, आप बताइए बर्फ क्या है दोस्त। पारदर्शक है, अपारदर्शक है, न तो अपारदर्शक है न ही पारदर्शक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बर्फ क्या है, बर्फ क्या है दोस्त पारदर्शक है। बर्फ के हम लोग आर पार देख सकते हैं, कब देख सकते हैं दोस्त जब बर्फ पतला हो, जब बर्फ ज्यादा मोटा होगा दोस्त ज्यादा हेवी होगा तो उसका आर पार भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त पारदर्शक। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त पारदर्शक। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए, क्लियर है सारे लोग को। चलिए आइए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें, गैंग और फ्लक्स, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं दोस्त स्लैग बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं, खनिज बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बनाते हैं दोस्त स्लैग बनाते हैं। गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बनाते हैं दोस्त स्लैग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में करें निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। ये दोस्त एसएससी और रेलवे दोनों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और रेलवे में भी। इसमें क्या हो जाएगा दोस्त कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि वो होता है दोस्त, पराध्वनि वो हो सकता है वो होता है जिसकी आवाज दोस्त 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ये जो मानो नहीं सुन पाता है, मानो क्या सुनता है दोस्त 20 HZ से अधिक और 20,000 HZ से का दोस्त कम सुनता है। 20,000 HZ से
20,000 HZ से क्या होता है दोस्त, कम सुनता है, इससे कम सुनता है, इससे अधिक सुनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर पोसिस। पोसिस, ये थोड़ा सा नाम बिगड़ा हुआ, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। परपोसिस एक दोस्त जीव है जो क्या कर सकता है दोस्त, प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाथी, सार्क और पतंगा तीनों का है दोस्त, गलत है। हाथी, सार्क और पतंगा तीनों का है दोस्त, गलत है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है दोस्त। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है बताइए। विकिरण के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है दोस्त, बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, सी में। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सारे लोग आज के धरना में सपोर्ट किए हैं, सारे लोग दोस्त ट्विटर कैंपेन किए हैं, नहीं किए हैं बताइए, किए हैं सारे लोग। सारे लोग को सपोर्ट करना है, जहां जरूरत है ट्विटर पे करिए, ये फिजिकल प्रोटेस्ट करते ही रहना है लोग, जब तक सारी मांगे पूरी ना हो जाए। आइए चलते आगे, आइए दोस्त चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्त, एक उड़ता, क्या दोस्त, एक उड़ता हवाई जहाज दिखलाई देता है वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा नीचे और वास्तविक स्थिति से थोड़ा स्थिति पे कोई सत्य नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया दोस्त, वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊंचा, से थोड़ा ऊंचा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, ठीक है दोस्त। जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको श्याम बाबू क्लियर है, सुरेखा, सारे लोगों को क्लियर है कंसेप्ट। आगे चले ना, आइए दोस्त आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों सारा दोस्त वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर बताते जाना है। करें, रक्तलप्पा एक है अनुवांशिक रोग और अल्पता रोग, संक्रामक रोग और इनमें से कोई नहीं। रक्तलप्पा एक है अनुवांशिक रोग है, बताइए आप लोग क्या है दोस्त, रक्तलप्पा क्या है दोस्त, बताइए रक्तलप्पा क्या है। अल्पता रोग है, यानी जो किसी चीज की कमी होती है दोस्त, ये क्या होता है दोस्त, रक्तलप्पा होता है। यानी किसकी कमी होती है दोस्त, इसमें खून की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्त, खून की कमी होती है। इसी वजह से अल्पता माने क्या होता है दोस्त, कमी, किसी चीज की कमी, किसी भी मिनरल की दोस्त आपको कमी होगी शरीर में, तो क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कह संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है दोस्त बताइए। यूकेलिप्टस है, देवदार है, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन मान लीजिए सागवान दिया है, सागवान। इसमें राइट आंसर का हो जाएगा दोस्त यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का है दोस्त सबसे लंबा वृक्ष, संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन है दोस्त, यूकेलिप्टस, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवाज क्लियर है सारे लोग का ना, आइए चलते आगे। नेक्स्ट बहुत फटाफट निपटाएंगे दोस्त। करे फंक, फंक ने किसका आविष्कार किया दोस्त, विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, बताइए। फंक ने किसका आविष्कार किया दोस्त, विटामिन का, हार्मोन का और प्रोटीन का और एंजाइम का। तो राइट आंसर का हो जाएगा दोस्त, फंक ने किसका आविष्कार किया दोस्त, विटामिन का। फंक ने किसका आविष्कार किया दोस्त, विटामिन का। किसका दोस्त, विटामिन का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त। क्लियर, आइए दोस्त आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। ब्लैक होल सिद्धांत, ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्त। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर और एच खुराना।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्त? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको तो ये याद है, कंसेप्ट है ब्लैक होल। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं आगे। खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का प्रयोग करते हैं? कृंतक और चौवर्णक, चौवर्णक और अगचौवर्णक, अगचौवर्णक और रदनक, कृंतक और रदनक। बताइए, खाना को काटते और फाड़ते समय किस दांत का प्रयोग करते हैं दोस्त हम लोग? ये सारा का है दोस्त दांत का प्रकार है। ये ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कृंतक और रदनक दोनों के प्रयोग करते हैं दोस्त। किसके लिए दोस्त? काटने और फाड़ने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? कृंतक और रदनक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, कृंतक और रदनक दोनों का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।